दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम समझते हैं सविनय अवयव आंदोलन को कि सविनय अवयव आंदोलन आखिर क्या था। तो देखिए, सविनय अवयव आंदोलन, जिसको नमक आंदोलन भी कहा गया, ये सन 1930 में गांधी जी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। एक प्रकार से इसे गांधी जी का कमबैक भी हम कह सकते हैं। इसे हम एक प्रकार से गांधी जी का कमबैक भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है सन 1922 में असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो फिर गांधी जी ने सन 1930 में ही सविनय अवयव आंदोलन चलाया था। तो इसमें गांधी जी ने 11 शर्तें रखी थी, जिसमें 3 शर्तें किसानों के हित में थी, 2 शर्तें व्यापारियों के हित में थी, 6 शर्तें जनता के हित में थी। तो इन शर्तों को गांधी जी ने अपने एक यंग इंडिया अखबार चलाया करते थे, उसमें गांधी जी ने इनको करा, छपवाई। तो क्या बात हुई, गांधी जी ने सरकार को कहा कि अगर आप हमारी ये 11 बातें मान लेते हो तो हम आंदोलन नहीं चलानेंगे। तो ऐसे करके गांधी जी ने यंग इंडिया अखबार में अपनी ये तीनों बातें छपवा दी। तो इसमें किसानों के हित में सबसे पहले बातें क्या थी कि भूमि 50% किसानों का हिस्सा, अर्थात जो हमारे किसान भाई, जितने भी किसान भाई हमारे भूमि जोतते थे या अनाज पैदा करते थे, तो उन्हें 50% भी हिस्सा किसानों को नहीं दिया जाता था, वह भी सरकार के पास ही जाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, 50% किसानों का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा, नमक कर कम करो। नमक पर इतना टैक्स बढ़ा दिया गया था, इतना टैक्स बढ़ा दिया कि आदमी नमक भी नहीं खा सकता था। अर्थात एक नमक की खेती ऐसी थी जिसमें बिना लागत के नमक को बनाया जा सकता था, परंतु इन्होंने नमक पे भी इतना टैक्स बढ़ा दिया कि नमक भी आदमी नहीं खरीद सकता था। अब इनकी एक और बात थी कि नमक पर एक अधिकार समाप्त। नमक पर अब अंग्रेज लोग क्या थे, नमक तो खुद बनाया करते थे ही थे, नमक पर तो कर है ही तन का, ये नमक भी खुद बनाया करते थे। एक अधिकार का मतलब होता है स्वयं निर्मित करना किसी चीज को, ये इसलिए होता है मोनोपोली, एक अधिकार, मोनोपोली। तो ये क्या करा करते थे, नमक पर कर तो था ही, साथ ये स्वयं बनाया करते थे, स्वयं ही बेचते थे और उस पर स्वयं ही बनाया करते थे। तो इनका नमक पर भी एक अधिकार था। तो गांधी जी ने कहा कि इस पर नमक पर एक अधिकार को समाप्त करो, नमक सब लोग बनाएंगे, केवल आप ही नहीं बनाने। अगली बात है इनमें व्यापारियों के हित में कि बाहरी चीज़ों पर टैक्स। गांधी जी ने कहा व्यापारियों को कि भैया अगर आप बाहर से कोई भी सामान लाते हो हमारे देश में, तो उन पर यहाँ पर लाकर इतना टैक्स बढ़ा दो कि इन्हें कोई खरीद ही ना सके, इससे आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा। धन का आयात निर्यात। धन का आयात निर्यात से क्या मतलब है कि बाहर के देशों से धन का आयात निर्यात थोड़ा कम रखे। जनता के बारे में क्या बातें कहेगी, जनता के बारे में बताएगी कि हथियारों, बंदूकों में स्वतंत्रता, आत्मरक्षा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों के पास विभिन्न तरह की बंदूकें थी और भारतीयों के पास बंदूकें नहीं थी। तो गांधी जी ने कहा कि अपनी आत्मरक्षा करने के लिए जो भारतीय है वे बंदूक हथियार रख सकते हैं, इसकी अनुमति दो। नंबर 2, शराब पर प्रतिबंध, कि शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, लगाओ। नंबर 3, डाकघर की व्यवस्था। डाकघर व्यवस्था मतलब कि भाई डाकघरों में उस टाइम पे ऐसा होता, जो हमारे सैनिक थे वे अपने घर चिट्ठियाँ भेजते थे या किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन देते थे, तो उनकी चिट्ठियों को घर तक नहीं पहुँचाया जाता था। तो उन्होंने कहा कि डाकघर में व्यवस्था अच्छी करो। अहिंसात्मक व्यक्ति की रिहाई। अब आपने देखा था कि जब 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हो गया था तो बहुत से लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, खुद गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए गए थे, फिर ये आ गए थे छुटकर बीमारी के कारण। तो बहुत से लोगों गिरफ्तार कर लिए गए थे, बहुत से लोगों की नौकरियां छीन ली गई थी, धन जब्त कर लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे अहिंसात्मक व्यक्ति थे, गांधी जी ने कहा कि जो हमारे अहिंसात्मक व्यक्ति जिन्होंने कोई हिंसा नहीं करी, आप उन व्यक्तियों की रिहाई करें, हिंसात्मक व्यक्ति को छोड़ के, हिंसा वालों को ना छोड़े। फिर जो उनकी जो आपने धनराशि ली है उनको वापस करें, जो आपने धनराशि जब्त की है उनको वापस करें। अब सरकार ने ये 11 बातें नहीं मानी तो अंत में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया 12 मार्च सन 1930 में। इन्होंने ये दांडी यात्रा स्थान था इनका साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से ये चले और ये प्रतिदिन 10 किलोमीटर चला करते थे, 10 किलोमीटर प्रतिदिन चला करते थे। इन्होंने यात्रा कम से कम 24 दिनों तक की, तो 240 किलोमीटर ये चला कर
224 किलोमीटर ये 224 किलोमीटर ये चल चुके 240 किलोमीटर चल चुके थे। तो फिर क्या बात हुई, ये अलग अलग नए नए देशों से होकर गुजरते थे। ये एक ही जगह से नहीं जाते थे, ये अलग अलग जो हमारे जो अलग अलग गांव थे, गांव से होकर गुजरा करते थे। तो 6 अप्रैल सन 1930 में ये समुद्र तट के पास चले गए, दांडी पे, जहाँ पर इन्होंने 6 बजे गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। तो नमक कानून इन्होंने मुट्ठी में नमक लिया और ऐसे नमक कानून को तोड़ दिया गया। जगह जगह नमक कानून टूटने लगा, हगदम मचने लगी। तो इस प्रकार से हमारा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो ऐसी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।